साथियों नमस्कार। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे शख्सियत से जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। जी नमस्कार। आपका जुड़ाव जो है चंद्रशेखर जी से भी रहा है जी और चंद्रशेखर जी के बहुत बड़े शिष्य रहे हैं जी आनंद मोहन जी। जी उन्होंने बहुत जो है विवादित बयान दिया है कि जो है हमें लोग ना छेड़ें वरना इस देश को आग का दरिया बना देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम मौत का हिसाब मौत से लेंगे। देखिए, वस्तुतः यह आवाज़ उस समाज की है। किस समाज? क्षत्रिय समाज। जी, जो अपने सब्र की हद पर खड़ा है। ऐसा क्या हो गया? दादा सुखदेव सिंह की हत्या से आज पूरा समाज आंदोलित और दुखी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सुखदेव जी वास्तव में समाज के लिए जिया है, बल्कि उनका सम्मान राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे देश में रहा है और हर वर्ग के लोग उन्हें सम्मान करते रहे। सवाल ये उठता है कि कोई भी गैंग के नाम देके फिर उसे आईएसआई से जोड़ा जाता है, उनकी हत्या करवा दी जाती है। आखिर उनका गुनाह क्या है? स्वाभाविक है, वह समाज जो देश को कुछ दिया है, प्राग ऐतिहासिक काल से आप उठा के देखें, अभी तक छोड़िए प्राग ऐतिहासिक काल की बात बहुत बड़ी होगी, कारगिल की लड़ाई को आप उल्टा के देखिए, सबसे ज़्यादा मरने और मारने वाला कौम यदि कोई है तो वो क्षत्रिय समाज है। वस्तुतः क्षत्रिय किसी जाति का नाम नहीं है। ओंकार सिंह जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि पिछले कुछ सालों में खास करके जो है दोनों करनी सेना, चाहे वो सुखदेव सिंह की हो या कालवी जी वाली हो, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बड़े बड़े आंदोलन कर चुकी है और आनंद मोहन जी को बाहर निकालने के लिए भी इन्होंने जो है रामलीला मैदान में आंदोलन। तो क्या लग रहा है कि राजपूत इस देश में एकजुट हो रहे हैं और लोगों को ये पच नहीं रहा, खास करके पॉलिटिकल लोगों को? बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा, क्षत्रिय जाति का नाम नहीं है, क्षत्रिय धर्म है। आप इतिहास उल्टा के देखिए, इस समाज को, इस देश को राष्ट्र के रूप में पिरोने में क्षत्रिय का योगदान कितना बड़ा रहा है। आज़ादी के बाद 565 रियासत में सबसे बड़ी भागीदारी राजपूत की रही। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, आज जिस समाज में हम हंस रहे हैं, जिस समाज में आज़ाद होकर जी रहे हैं, जिस देश को हम भारत देश कहते हैं, उस देश को बनाने में, राष्ट्र के रूप में पुरोने में, राष्ट्र के रूप में संवारने में इस समाज का कितना बड़ा योगदान रहा आप जानते हैं। आइए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ईसा पूर्व की बात छोड़िए, हमारे साथियों को, हमारे नवोदित युवा साथियों को इतिहास पढ़ना चाहिए। खास करके गौरी शंकर जी के इतिहास को, उनके द्वारा जो लिखी गई है उसको जरूर पढ़ें। सीवी वैद्य साहब के इतिहास को पढ़ें। ऐसे लेखकों के इतिहास के विषय में मैं नहीं कहता हूँ जो अंग्रेजों के द्वारा प्रोत्साहित, अंग्रेजों के द्वारा बख्शिश दिए जाने पर अपने कलम को बेचा है। ऐसे इतिहासकारों के विषय में नहीं कहता हूँ मैं। उन्हीं इतिहासकारों के विषय में मैं कहता हूँ जो भारत के इतिहास को साक्ष्य, प्रमाण, तथ्य को देखते हुए लिखा है। उनके इतिहास को पढ़िए। 201 ईस्वी के बाद, 201 ईस्वी से पहले जब हमारा समाज बुद्धिज्म की ओर जा रहा था, देश पुनः खतरे में था, देश पर बाहरी ताकत हावी हो रहा था, वैसी परिस्थिति में, उस घड़ी में पुनः आप लोग पढ़े होंगे 7वीं क्लास के इतिहास में, माउंट आबू पर अग्नि प्रज्वलित नहीं, लोग तो जो है
मानते हैं कि क्षत्रिय समाज का योगदान है, लेकिन लोग सत्ता में हिस्सेदारी के लिए कई बार जो है अन्य समाज की जो योगदान है उनको भुलाना चाहते हैं, या इससे भी ज़्यादा बढ़ के इतिहास चोरी की भी आरोप लगते हैं। जैसे वही बात को मैं श्रीमान कहने जा रहा हूँ। 201 ईस्वी के बाद के इतिहास को आप पढ़िए। उस समय जब देश टूट रहा था, क्षत्रिय समाज बुद्धिज्म से प्रेरित होकर के आगे बढ़ रहे थे। उस समय हमारे देश के ऋषि मुनियों साधुओं ने मिलकर के इस समुदाय को फिर से शपथ दिलाया था मान को लेकर। तो जिस तरह से आनंद मोहन कहते हैं अग्नि वंश से उत्पत्ति हुआ, वस्तुतः अग्नि के साथ रख के पुनः शपथ दिलवाया गया था। भारतवर्ष को यदि बचाना है, भारतवर्ष को यदि मजबूत करना है, इतिहास को पढ़िए। तो को कहते हैं पढ़िए। कुछ लोग जो छीनना चाहते हैं आपका इतिहास, और इसी परिप्रेक्ष्य में आपके सबसे बड़े लीडर बन के उभरे हैं आनंद मोहन जी, और वो भी इस पर अब बोलने लग गए कि हमारे इतिहास को चुराया नहीं जा सकता, हम जवाब देंगे। तो और अब इसके बाद जो है सुखदेव सिंह की हत्या के बाद वो कह रहे हैं कि मौत का हिसाब मौत से लेंगे। तो अब क्या लग रहा है कि जो है इस देश में कुछ उथल पुथल हो सकता है? निश्चित रूप से उथल पुथल है। वह कौम जरूर इस देश से व्यवस्था से जब सवाल और जवाब करें। आखिर हम देश की हिफाजत के लिए, समाज को बनाने के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए तलवार उठाए थे। आज उसी समाज के साथ यदि नाइंसाफ़ी हो तो वह समाज प्रश्न करेगा, या तो आप गुनहगार को सजा दीजिए, या फिर ये कौम जो दूसरों की हिफाजत के लिए अब तलवार उठाती रही है खुद तलवार उठा रही है। ये मैसेज है, ये संदेश है, इस व्यवस्था में बैठे लोगों को समझ लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा जो उत्तर भारत हैं, यहाँ के क्षत्रियों की एकजुटता के साथ अब दक्षिण भारत के क्षत्रियों को, जो रेड्डी समुदाय हैं, नायर समुदाय हैं, उनका भी आपको समर्थन मिलने लग रहा है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग जो है अब दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, मतलब जो आपका सल्तनत था, आपकी जो बादशाहत इस देश में, फिर से जो है उसको प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, बादशाहत शब्द को इस्तेमाल ना करेगा। क्षत्रिय जरूर जागरूक हो चुका है, और एक बात तय है, अभी भी यदि राष्ट्र पर किसी भी प्रकार की आपदा आई, किसी भी प्रकार की दुश्वारी आएगी, यह कौम बलिदान देने के लिए आगे रहेगा। रही बात भागीदारी के लिए, ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहेगी ही। जो कौम, जो समाज के लिए खपा है, देश के लिए खपा है, जनता के लिए खपा है, उनके अंदर भी महत्वाकांक्षा होगी। निश्चित रूप से वो चाहेंगे, और आना भी चाहिए। 3 राज्यों में बीजेपी अभी बहुमत से जीती है, और कहा जा रहा है कि राजपूत समाज का 95% वोट उधर की ओर गया है। कांग्रेस को छोड़ करके आ गई। गलती हुआ, सही हुआ, जो भी हुआ, क्या आपके साथ धोखा हुआ है? एक भी सीएम नहीं दिया गया? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि किसी दल विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी दल का पैरोकार अभी नहीं कर रहा हूँ। बात इस समुदाय से है, मैं समुदाय तक ही बात को रखना चाहूँगा। ओंकार सिंह जी, आप जो है समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, चंद्रशेखर जी से आपका कैसा जुड़ाव था, इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, मैं छात्र राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया था, जिला कार्यालय अध्यक्ष के रूप में। कालांतर में मुझे दिल्ली बुलाया गया। चंद्रशेखर जी से गहरा लगाव रहा, इनके पॉलिटिकल लिटरेचर, इनकी समझ का मैं काफ़ी मुरीद रहा, और धीरे धीरे संपर्क में आया तो मुझे छात्र राजनीति की जिम्मेदारी दी गई। स्पष्टवादी व्यक्ति थे, साफ छवि के व्यक्ति थे, उनकी आत्मा की गहराई को मैं बड़ा नज़दीक से देखा, टटोला, समझा। सुलझे हुए व्यक्ति थे और प्रखर राष्ट्रवादी भी थे। शायद मैं मानता हूँ कि हमारे देश के वो अंतिम समाजवादी नेता रहे जो अपने जीवन काल में जीवित रहते अपने परिवार से किसी भी व्यक्ति को राजनीति में नहीं लाए, परिवारवाद को छोड़ के अलग से राजनीति रास्ता तय किया था। लोगों ने हालांकि भुला दिया। मैं अब मेरे इस आशय को किसी परिवार से मत जोड़िएगा। सिंह साहब, आप तो जो है मतलब जो है कलम के भी धनी हैं, और आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, कुछ उस पर प्रकाश डालें। निश्चित रूप से मेरा शोध रहा। मैं सनातन संस्कृति पर भी पुस्तक लिखा हूँ, और उस पर मेरा अध्ययन भी रहा है, और इसका उद्देश्य साफ रहा है, युवाओं को अपने अतीत के साथ जोड़ना, जिम्मेदारी को बोध कराना।
मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2019 में, जिसका नाम है युवा और वर्तमान चुनौती। 2 पुस्तकें अभी शेष हैं जो हाल कंप्लीट होने की स्थिति में है, 21वीं सदी की है, वो भी निकलने वाली है। और मेरा साफ उद्देश्य रहा अतीत की गहराई की ओर ले जाना, युवाओं को अपने अतीत के प्रति, अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति, अपने पुरखों के प्रति मोड़ना, उनकी तरफ मोड़ना, उन्हें नर्चर करना और जागृत करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। सर, आप कुछ मैगजीन भी आप चलाते हैं और पूर्व उपराष्ट्रपति से भी आपका जुड़ाव रहा है, तो उस पर कुछ प्रकाश डालिए। सुमन कृष्णकांत जी वैसे लेखनी के क्षेत्र में मेरी गुरु माता रही। अच्छा, उनकी एक पत्रिका निकलती है भारतीय जननी, वो पूर्व राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है। जी। और वो मैं बताऊं कि वो भी एक बहुत बड़ी महिला रही हो। बतौर उपराष्ट्रपति जब थे तो वो समाज में जाकर संघर्ष कर रही थी। भारत का पहला महिला ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डॉक्टर सुशीला नैयर ने फॉर्म की थी, भारत की कैबिनेट मिनिस्टर रही थी आज़ाद भारत के बाद, उन्होंने उसको तैयार किया था। उस लीगेसी को अभी तक लेकर चल रही है। यहाँ तक कि डावरी एक्ट, दहेज के विरोध में कानून बनाने में सुमन कृष्णकांत की योगदान बहुत बड़ा। लेखनी के क्षेत्र में उनसे काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली, और बतौर अभी संपादक के रूप में मैं उनकी पत्रिका को देख रहा हूँ, अंग्रेजी सेक्शन का मैं एडिटोरियल इंचार्ज हूँ। एक अंतिम प्रश्न है, और आप तो जो है कोसी से इलाके से हैं, जो कलम के भी धनी हैं और बाहुबल का भी जो है वहाँ बहुत जोर रहा है, खासकर के आनंद मोहन जी के कारण, तो आप वहाँ पर क्या कुछ नया करने जा रहे हैं जिससे सत्ता में परिवर्तन हो? देखिए फिर मैं कहना चाहूँगा, आनंद मोहन को बाहुबली के रूप में मत, उनकी एक राजनीतिक शैली रही है। वो बाहर आ चुके हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कोसी फिर जो है नेतृत्व करेगा बिहार का? बाहर आ गए भाई साहब, वो हम लोगों के गुरु रहे। गुरु शिष्य का परंपरा ये रहा है, बड़े गुरु यदि मर जाते हैं तो उनके सबसे बड़े शिष्य को ही गुरु माना जाता है। चंद्रशेखर जी के अनन्य शिष्य थे, हम लोग चंद्रशेखर जी के शिष्य रहे। इस तरह से, इस रूप से देखें, चंद्रशेखर जी के बाद हम लोगों के गुरु आदर्श अभिभावक के रूप में है। राजनीति अपने जगह पर है, वो हमारे बड़े भाई हैं। आपके गुरु आनंद मोहन जी और आप शिष्य इतने बड़े स्कॉलर हैं आप, तो जो है आप जागरूक लीडर भी हैं, तो आप अब क्या योगदान रहेगा बिहार में आपका? बिल्कुल महत्वपूर्ण योगदान रहेगा बिहार को निर्माण करने में, क्योंकि उस भूमि से हम आते हैं, कोसी की धरती से, समाजवादियों की गढ़ रही है। निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी आनंद मोहन जी के थ्रू, आनंद मोहन जी के माध्यम से बिहार को नई दिशा दिया जाए, बिहार ताकतवर राज्य बन के उभरे। ये तो सपना है। धन्यवाद। आप ऐसे ही आपको अन्य शख्सियत से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बिहार जो है बदलाव की तरफ चल रहा है।